जय हिंद साथियों, से कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करंट न्यूज से रिलेटेड एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है और ये कब से चला आ रहा है, अब तक क्यों नहीं लागू हुआ, इसके पीछे क्या एजेंडा है, हम आपको बताएंगे और इसके पीछे जो भी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी होगा वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं और बताते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है। ये अधिनियम 1974 से चर्चा में था और अब तक लागू नहीं हुआ है। इस अधिनियम में कहा गया है कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, हमारे महिला को राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे किया गया है और इसमें इस अधिनियम के तहत पूरे सीट में नारी का जो होगा 1/3 सीट आरक्षित होगा। मतलब जितना सीट है उस सीट में से नारी को, मतलब महिला को 1/3 सीट प्राप्त होगा, यानी कि हर एक तीसरा सीट में से एक सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाना चाहिए। यह 1974 से ही इसका चर्चा चला रहा है, लेकिन आज तक ये लागू नहीं हुआ है। इसके पीछे एजेंडा है और कुछ नहीं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते होइएगा इसके पीछे कोई नहीं, बस सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज है। सब क्रेडिट के चक्कर में है कि अगर हमारे सरकार के समय में इस अधिनियम को हम पास कर दे तो हमारा नाम होगा कि हमारे सरकार ने महिला अधिनियम लाया था, जो नारी के लिए राजनीति में पार्टिसिपेट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ये सिर्फ क्रेडिट का लड़ाई है। अगर एक क्रेडिट का लड़ाई ना होता तो आज तक ये लागू हो गया रहता और हम भी आज पहले नंबर, चाहे पहले टॉप 10 के पैदान पर लागू होते। चूंकि हमारा देश दुनिया का सबसे पहला बड़ा आबादी वाला देश है, दुनिया का सबसे लोकतंत्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान में से हमारे देश में वो है। उसी के बारे में अभी तक चर्चा तो हो रहा है, लेकिन इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत ये बहुत लंबे समय से, करीब 30 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक हम इसको लागू नहीं कर पाए हैं। चलिए जानते हैं कि आपको पता होगा कि लोकसभा में 543 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है? 543 सीट। इसमें से भी 1/3 सीट महिला को होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 78 सीट महिला को प्राप्त है। 543 सीट टोटल है, जिसमें से 78 सिर्फ और सिर्फ 78 सीट महिला के पास है, बाकी सीट सिर्फ पुरुष रखे हुए हैं। अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में 231 सीट मौजूद है, उसमें से 31 सीट पर महिला का दबाव है, 31 सीट पर महिला का दबदबा है। और ये संविधान संशोधन बिल बहुत होते रहता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 128वां संविधान संशोधन बिल है। जो ये कौन है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्वेश्चन में पूछ सकता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन का क्या बिल है? ये है 128वां बिल है। कितना है? क्या है? 128वां। संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 106 है। संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 106 है। और इस अधिनियम में कहा गया है कि 1/3 सीट महिला के पास होना चाहिए। और यह अधिनियम की चर्चा 1974 से ही आता आ रहा है। मनमोहन सिंह के समय 2010 में, जिस समय मनमोहन सिंह सरकार में थे, सत्ता में थे, तो 2010 में मनमोहन सिंह भी इस अधिनियम को पास करने का कोशिश किया, लेकिन उसका पास सिर्फ राज्यसभा तक ही हो पाया। राज्यसभा तक उसका समर्थन है, लोकसभा में उसका समर्थन नहीं हो पाया। बस वही क्रेडिट का लड़ाई और कुछ नहीं, जुमला यही चीज है। भारत का स्थान, पहले ORF होता क्या है? ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन। इसका काम है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इंडेक्स तैयार करना कि किस देश में महिला का पार्टिसिपेशन कितना है। तो उसके अनुसार भारत का स्थान 133वां है, 143वां। अगर आपको खोजने की जरूरत पड़े तो आप ऊपर से नहीं खोजिएगा, नहीं तो भुतला जाइएगा, उधर ही नीचे से खोजना होगा 143, क्योंकि हमारे विश्व में 194 रजिस्टर्ड देश हैं, उसमें से 143वां नंबर पे हम खड़े हैं। और वहीं नॉर्वे की, रवांडा का बात की जाए तो पहला नंबर पे खड़ा है 61.3% के साथ। मतलब 100 में से 61 महिला राजनीति में है। जितना सीट होगा उसमें से 61 वो सीट सिर्फ और सिर्फ महिला के पास है। लेकिन वो हमारे लिए देखिए 543 में से 78, 231 में से 33, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे सोच को ये गलत फहमी है कि भारतीय राजनीति में महिला का भागीदारी कम दिया जाता है। देख लीजिए, आधे क्या गुना कीजिएगा तो सब 5 गुणों से ज्यादा, 6 गुणों से ज्यादा है। कारण यही कि सब तो लाना चाहता है, करना तो सब चाहता है,
लेकिन बस क्रेडिट कौन लेगा? अगर हम करेंगे, हम अपने शासनकाल में करेंगे तब ना हमारा नाम होगा। कहेगा कि हाँ बीजेपी के पार्टी ने किया, कांग्रेस का पार्टी ने किया। अभी भी जो 2024 में बिल लाया गया, कांग्रेस फुल सपोर्ट कर रहा है, करिए, लागू कीजिए। लेकिन बीजेपी का भी एजेंडा देख लीजिए कि इलेक्शन के 2024 में इलेक्शन होना है, इसके समय में लागू करेगा, ताकि कहेगा भाषण में एक पॉइंट मिल जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन लाया? बीजेपी लाया। सभा को संबोधित करेगा, भाइयों एवं बहनों, आपको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे आया? बीजेपी आगे आया, मोदी आगे आया। वोट किसको दीजिएगा? मोदी को दीजिएगा, बस यही कारण है। तो ये तो अधिनियम बहुत पुराना है, इसको नया नहीं समझिएगा, बहुत पुराना है ये, लेकिन इसको लाया नहीं गया बस क्रेडिट के चक्कर में। सब तो अभी सरकार वही है कि हमारा सरकार बना रहे, देश का जो भी हो, हमारे देश के नागरिक का जो भी हो, लेकिन हमारा सरकार बना रहना चाहिए। यही हमारे देश को खोखला कर रहा है, अंदर ही अंदर यही हमारे देश को खोखला कर रहा है। हमारे देश में 2 ही नेता अच्छे थे, राष्ट्रपति के रूप में ये थे अब्दुल कलाम आजाद, और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। बस एक ही कहना था, हम रहे चाहे न रहे, हमारा पार्टी रहे चाहे न रहे, हमारा देश रहना चाहिए। हमारा पार्टी 100 बार टूटेगा, लेकिन हमारा देश बचना चाहिए। टूटेगा, जुड़ेगा, हमारा देश हमारा पार्टी रहे या न रहे, लेकिन देश हमारा आगे रहना चाहिए। लेकिन आजकल अपने देश को नेता का कहिएगा कि 5 रुपया आप दे दीजिए ना, कहेगा नहीं देंगे। लाल किला को भी दो, ताजमहल को लीज पर दे दो, हम क्यों दे? हमारे देश में सिर्फ यही चल रहा है। तो आप लोग भी शिक्षित हैं, अब मुझे आशा है कि आप लोग भी शिक्षित होंगे। अपने जनरेशन को भी शिक्षित कीजिए और इस प्रकार से वोटिंग कीजिए, एक अच्छे नेता का वोटिंग कीजिए, पढ़े लिखे को वोटिंग कीजिए, ताकि हमारे देश का विकास हो। और ये पूर्वाग्रह से जो ग्रसित है उस मामला को छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम धर्म जात पात को छोड़ दे और एक निष्पक्ष होकर चुनाव दे, जो देश के विकास में सहायक हो। मुझे आशा है कि आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और यह अधिनियम के बारे में भी अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।